हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लॉज ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के नियम। पहले वाला है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट लॉ। न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या बोलता है, कहना चाह रहा है कि व्हेन टू बॉडीज इम्पैक्टिंग डायरेक्टली, जब दो बॉडी सीधी आपस में टकराती हैं, दियर रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, तब उनकी वेलोसिटी इम्पैक्ट के बाद यानी संघट के बाद बियर ए कॉन्स्टेंट रेशो ऑफ दियर रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एज इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये निकलता है कि जब दो बॉडी जो है ना आपस में टकराती हैं, सीधा हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, कहना चाह रहा है कि मेरे पास जो दो बॉडी हैं, संघट के बाद उनके सापेक्ष वेग और संघट के पहले जो सापेक्ष वेग हैं, उन दोनों का जो अनुपात है वो जो है कांस्टेंट होता है। ओके, और उनकी जो दिशा होती है, जो बॉडीज़ हैं उनकी दिशा जो है ना एकदम अपोजिट होती है। ओके, फिर रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन टू बॉडीज इम्पैक्टिंग डायरेक्टली, जब दो बॉडी सीधा एक दूसरे से टकराती हैं, दियर रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, उनकी वेलोसिटी टकराने के बाद बियर ए कॉन्स्टेंट रेशो, कॉन्स्टेंट होती है, ऑफ दियर रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट बिफोर इम्पैक्टिंग इज इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी टकराने के बाद की वेलोसिटी, टकराने से पहले की वेलोसिटी, दोनों का जो रेशो है वो कांस्टेंट होता है अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। ओके, प्रूफ देखता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बात और भी है बेटा, ये बात आपको पूरे इम्पैक्ट के अंदर याद रखनी है। अगर कोई बॉडी, सपोज दैट ये कोई बॉडी है, ये इस तरफ जा रही है, इसकी वेलोसिटी u है, u1 मान लो। एक दूसरी बॉडी है, वो भी इसी तरफ जा रही है, इसकी वेलोसिटी u2 है। तब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस के u2 या u2 माइनस के u1 होगी। ध्यान से सुनना, u1 माइनस u2 कब होगी और u2 माइनस u1 कब होगी। एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरे वाली बॉडी भी इस डायरेक्शन में जा रही है। u1 माइनस u2 तब होगी जब u1 बड़ा होगा u2 से, यानी जो वेलोसिटी ज़्यादा होगी हमेशा उसके अंदर से कम वाली वेलोसिटी घट जाएगी अगर सेम डायरेक्शन में दो बॉडी मूव कर रही हैं। अगर मान लिया दूसरे वाली बॉडी की वेलोसिटी u2 है, पहले की u1 है, तो ये u2 माइनस u1 भी होगा। सिचुएशन तब होगी अगर u2 बड़ा होगा u1 से। ओके, दूसरी बात, सेम डायरेक्शन के अंदर हमेशा वेलोसिटी घटती है। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक बॉडी मान लिया मेरी ये है, दूसरे वाली बॉडी मेरी ये है, एक इस दिशा में जा रही है, एक इस दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगी, u1 प्लस के u2 या u2 प्लस के u1। आप कैसे भी मान सकते हो, a प्लस बी बराबर b प्लस a के होता है। ओके, उसी की तरफ चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि सपोज दैट, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज दैट वन बॉडी विद द वेलोसिटी u1 इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है दूसरी बॉडी के साथ विद द वेलोसिटी u2। ओके, एक बॉडी है मेरे पास जिसकी वेलोसिटी u1 है, ये डायरेक्ट टकराती है दूसरी बॉडी u2 के साथ, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, दोनों की दिशा सेम। ओके, एक डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों एक दिशा में जा रही हैं। अगर आपस में टकराती हैं इन द सेम डायरेक्शन, देन द वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, तब उनकी टकराने से पहले जो वेलोसिटी होगी वो होगी u1 माइनस के u2। मैं कह भी रहा हूँ कि अगर u1 बड़ा हो u2 से, टकराने से पहले की वेलोसिटी होगी u1 माइनस के u2। क्लियर? यानी फिर बता रहा हूँ, आपके पास दो बॉडी हैं, दो बॉडी, एक की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की वेलोसिटी u2 है। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तब टकराने से पहले उनकी जो वेलोसिटी होगी वो u1 माइनस u2, यानी बड़ी वेलोसिटी के अंदर से छोटी वेलोसिटी घटा दी जाएगी। क्लियर? आगे की तरफ चलता हूँ, टकराने के बाद क्या होगा। नाउ सपोज दैट दियर वेलोसिटीज, नाउ सपोज दैट द वेलोसिटीज ऑफ बॉडी 1 इज v1 एंड बॉडी 2 वेलोसिटी इज v2। दूसरे वाली बॉडी की वेलोसिटी अब कितनी हो चुकी, v1 हो चुकी और दूसरी की v2 हो चुकी आफ्टर इम्पैक्ट, टकराने के बाद। जाहिर सी बात है, दो बॉडी अगर आपस में टकराती हैं, टकराने से पहले उनकी जो वेलोसिटी होती है ना वो कुछ और होती है और टकराने के बाद कुछ और होती है। आपने टकराव बहुत सारे देखे होंगे, कभी किसी से जो है ना आप टक्कर के देखना, टकराने से पहले स्पीड कुछ और, टकराने के बाद कुछ और। अगर टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो जाए, ओके, तब उनकी वेलोसिटी जो होगी, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी, ओके, जो सापेक्ष वेलोसिटी होगी आफ्टर इम्पैक्ट, वो होगी
V1 माइनस के V2, ओके। और ये तब होगी टकराने के बाद अगर V2 बड़ा हो V1 से। यहाँ उल्टा होता है, जब क्या हो, अगर क्या हो बेटा, V2 बड़ा हो V1 से और डायरेक्शन क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, डायरेक्शन सेम ही हो, सेम डायरेक्शन। यानी कैसे हो भाई, दो बॉडी थी, एक बॉडी ये थी, एक बॉडी ये है, दूसरे वाली बॉडी ये है, ये सब इधर जा रही है, इधर जा रही है। अब आपस में एक बॉडी ये है, फिर बॉडी ये है, दोनों की डायरेक्शन मान लिया अभी भी टकराने के बाद भी उसी दिशा में चल रही हैं, ओके। टकराने से पहले भी वही दिशा है, टकराने के बाद भी वही दिशा है। अगर दोनों की दोनों उसी दिशा में जाती हैं, ओके, तब जो बड़े वाली वेलोसिटी है वो हमेशा माइनस होगी छोटे वाली वेलोसिटी से। अगर एक वेलोसिटी ज़्यादा है, दूसरी वेलोसिटी कम है, डायरेक्शन सेम है, तब छोटे वाली वेलोसिटी के अंदर से बड़े वाली वेलोसिटी घटा दी जाएगी आफ्टर इम्पैक्ट, ओके। नाउ न्यूटन का नियम क्या बोलता है, न्यूटन का नियम बोलता है, देखो आप ध्यान से सुनना, न्यूटन का नियम बोलता है द इम्पैक्ट डायरेक्टली दियर रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट एंड बिफोर इम्पैक्ट दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। आफ्टर इम्पैक्ट की बात कर रहा है और बिफोर इम्पैक्ट की बात कर रहा है, यानी आफ्टर इम्पैक्ट डिवाइडेड बाय बिफोर इम्पैक्ट दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो न्यूटन का नियम से बोलता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, ओके। क्लियर है ना, दोनों का रेशो क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट क्या है, V1 माइनस के V2, और बिफोर इम्पैक्ट क्या है, U1 माइनस के U2 आपके सामने है। वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट यानी टकराने के बाद की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टकराने के पहले की वेलोसिटी, दोनों की दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, एक नियतांक E होता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये सर आपने यहाँ माइनस का निशान क्यों लगा रखा, बेटा इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होगी तो पॉजिटिव, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो नेगेटिव, क्लियर। यानी ये जो रिजल्ट होगा क्या होगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई U1 माइनस के U2 बराबर कांस्टेंट यानी माइनस के E। आप जानते हो E कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.4713 होती है, माइनस E डायरेक्शन अपोजिट, क्लियर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल करके आता है बेटा, ये देखो आप, V1 माइनस के V2 बराबर माइनस के E U1 माइनस के U2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V1 माइनस के V2 बराबर माइनस, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस हो चुका, E U2 माइनस के U1, क्लियर। यानी मेरे पास हुआ V1 माइनस के V2 बराबर E U2 माइनस के U1। दिस इज नोन एज न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ, क्लियर। आपका अगर रत्ती भर भी डाउट है आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। सो दैट V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E U1 माइनस U2, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, बात तो एक ही है। V2 माइनस के V1 बराबर E U1 माइनस U2, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, इधर वाले को माइनस ना करो, बात तो एक ही है, क्लियर है ना। आप चाहो तो ऐसे कर लो या फिर चाहो तो ऐसे कर लो, क्लियर। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं, अगर यहाँ तक कि क्लियर हो चुका तो। नेक्स्ट, इसके अंदर दो कंडीशन और होती हैं बेटा, ध्यान से सुनना। सपोज दैट अगर E इज इक्वल टू 0 है, ये जो कांस्टेंट E है, मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया ये निकला है बेटा V2 माइनस के V1 बराबर E इंटू U1 माइनस के U2, ये रिजल्ट निकला है। यहाँ दो स्पेशल सिचुएशन होती हैं। अगर बाई चांस E इज इक्वल टू 0 हो तो जो मेरे पिंड हैं, ये जो बॉडीज़ हैं, अगर E इज इक्वल टू 0 हैं, बॉडीज़ इज नोन एज इनइलास्टिक अप्रत्यास्थ, क्लियर। अगर E की वैल्यू ये 1 हो, अगर E इज इक्वल टू 1 हो जाए तब इसको बोलते हैं बॉडीज क्या होंगी, इज परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। एक बार फिर बता रहा हूँ, न्यूटन एक्सपेरिमेंट लॉ से ये रिजल्ट निकल करके आया, अगर E की वैल्यू 0 है तो बॉडी नॉन इलास्टिक है। जैसे बॉडी नॉन इलास्टिक होने का मतलब ये है, जैसे लोहा हो,
जैसे तांबा हो, और अगर E = 1 हो जाए तो परफेक्ट इलास्टिक है, जैसे रबड़ हो, या फिर कोई ऐसी गेंद हो जो टकराने के बाद भी अपनी उसी सिचुएशन में आ जाए जिस सिचुएशन में पहले थी। आपको पता है कि रबड़ एक परफेक्ट इलास्टिक होती है। क्लियर, समझ आ चुकी बात? आगे की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट अगले वाला आर्टिकल बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ध्यान से सुनना क्या होता है। संवेग संरक्षण का नियम। फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू बॉडीज आफ्टर इम्पैक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ दियर मोमेंटा बिफोर इम्पैक्ट। मतलब ये निकलता है कि सम ऑफ मोमेंटा, टकराने से पहले का संवेग बराबर होता है कि टकराने के बाद के संवेग के। ध्यान से सुन लेना, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन बता रहा हूँ। सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू बॉडीज, टकराने आफ्टर इम्पैक्ट, टकराने के बाद के संवेग का योग बराबर होता है इक्वल टू सम ऑफ दियर मोमेंटा बिफोर इम्पैक्ट, टकराने के पहले के संवेग के। ओके, यानी अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये बोलता है कि अगर हमारे पास दो बॉडी हैं तो उनका टकराने के बाद संवेग का जो योग है वो टकराने से पहले संवेग के योग के बराबर होता है। प्रूफ देने जा रहा हूँ। मान लिया जाए एक बॉडी आपके पास ये है, सपोज दैट। दूसरे वाली बॉडी मान लिया आपके पास ये है। क्लियर है ना? पहले वाली बॉडी का जो है, सपोज दैट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, ये कॉमन नॉर्मल हुआ, ये तो हुआ आपका कॉमन नॉर्मल, ये हुआ आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, मान लिया ये इस डायरेक्शन में ऐसे है और ये इस डायरेक्शन में ऐसे, रिएक्शन मान लो आप इसको। पहले वाली बॉडी का जो है ना, इसका वेग सपोज दैट u1 है टकराने से पहले, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हुई। दूसरे वाली बॉडी का टकराने से पहले वेग u2 है, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी सपोज दैट v2 हुई। ठीक है ना? मान लिया इस बॉडी का वेट, ये वाली पहली जो बॉडी है इसका मास m1 है और ये जो दूसरी बॉडी है इसका मास m2 है। क्लियर है ना? तो फिर बता रहा हूँ, आपको कोई डाउट नहीं लगना चाहिए। मेरे पास एक बॉडी ये है, एक बॉडी मेरे पास ये है। ओके, पहले वाली बॉडी का यानी स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो है u1 है टकराने से पहले, इसकी बॉडी की वेलोसिटी u2 है, टकराने के बाद मान लिया इसकी वेलोसिटी v1 हुई, इसकी वेलोसिटी सपोज दैट v2 हुई। ओके, और दोनों की दिशा एक ही है, सेम डायरेक्शन में है, और सपोज दैट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा ये हुआ, ये मेरा कॉमन नॉर्मल अगर है। ओके, इसका मास मेरा m1 है, इसका मास मेरा m2 है, मैंने डायरेक्शन डाल दी है इन पे। ओके, तो तब ये जो लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, इसका मतलब ये है कि टकराने से पहले, आफ्टर इम्पैक्ट, टकराने से पहले संवेग। आप जानते हो कि संवेग की जो डेफिनेशन होती है वो होती है m/v, ये डेफिनेशन होती है। दिस इज नोन एज मोमेंटम या मोमेंटा। द्रव्यमान गुणा वेग इज नोन एज संवेग। क्लियर है ना? टकराने से पहले का संवेग, पहले टकराने के बाद पहले का देखते हैं, बिफोर का देखते हैं। पहले वेलोसिटी u1 है, यानी कि u1 इंटू m1 प्लस u2 इंटू m2 बराबर होना चाहिए v1 इंटू m1 प्लस v2 इंटू m2 के। ये नियम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर? आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी। टकराने से पहले जो संवेग है उन सबको जोड़ दिया जाए, टकराने के बाद उन सब का जो संवेग है उन सबको जोड़ दिया जाए। अगर वो दोनों बराबर आते हैं तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल क्लियर होगा, आपको कोई डाउट रत्ती भर भी नहीं लगने वाला। ओके, आगे की तरफ चलते हैं।